अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री। मीन्स के क्या एक खेत है, जैसे ही हम कॉटन के फील्ड में खड़े हैं, क्या इसकी बाउंड्री पे दरख्त लगाने चाहिए या नहीं। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, एक ओपिनियन है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि दरख्त हम वैसे जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। अब वैसे तो रोड साइड पे घरों में लगाने चाहिए, सायादार, फलदार, फूलदार। लेकिन क्या कॉटन फील्ड या कोई भी फील्ड हो, वीट है, कॉटन है, राइस है, कोई भी हम फसल लगाते हैं, क्या उसके गिर्द बाउंड्री पे दरख्त होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं, क्योंकि हम इसको चाइना में एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर बड़ा काम है। दरख्त लगाए जाते हैं बाउंड्री पे। ये बेसिकली शेल्टर बेल्ट या एक प्रोटेक्शन लेयर है, बाउंड्री है फसल की। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है इसका वो ये है कि ये आंधी, तूफ़ान, बारिश, इस तरह के स्ट्रेस से, जैसे अभी भी हवा चल रही है, तो ये तो हवा वैसे ठीक है पौधों के लिए, कॉटन के लिए, क्योंकि इसमें एरेशन हो रही है, सफ़ेद मक्खी कम हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है पेस्ट। बट इसका क्या इम्पेक्ट है कि ये इसके होने से, इसके इस बाउंड्री पर होने से ये तेज़ आंधी को ये बचाएगी, फसल को गिरने से बचाएगी। सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि ये जो है ना आपकी सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, जैसे कि हम कहते हैं कि मट्टी का कटाव, उसके लिए एक अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। मट्टी का कटाव यहाँ से नहीं होगा। तीसरा बेनिफिट है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, इसके पत्ते गिरेंगे खुश्क होकर नीचे, वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, मल्च बन जाएगी, डायरेक्ट सनलाइट हीट इफेक्ट नहीं होगा। और सबसे जो लास्ट बेनिफिट है और सबसे जो मेन है हमारा, कि ये बेसिकली ट्रीज़ जो है बायो बफर्स हैं, बारिश का सबब बनते हैं। बारिश, हम इस वक्त एक ड्राउट एरिया रही मेरे खान, पानी की कमी वाला टेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब है, टेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब है, और ये जो है ना पानी की कमी है, तो बारिश का सबब बनते हैं। तो बारिश के होने से हमारी फसल को पानी की अवेलेबिलिटी होती है। अब हम इसके बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनको हाईलाइट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सबसे जो इसका मेन नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि रिसोर्स कंपटीशन। मीन्स कि जहाँ दरख्त होगा तो ज़ाहिर है वो भी न्यूट्रिएंट लाइट स्पेस के साथ compete करेगा, प्लांट को भी चाहिए होगा, तो ये कंपटीशन का बायस बनते हैं। और दूसरा इसका जो आम कॉमन ओपिनियन है वो यही है कि जी ये दरख्त ना लगाएं, इसका साया होता है, शेड इफेक्ट होता है। यस, शेड इफेक्ट एक हकीकत है। आप ये दिखाएं कि जहाँ जहाँ ऊपर शाखें हैं, सनलाइट की डायरेक्ट पेनिट्रेशन नहीं होती, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है ना डिस्टर्ब होती है। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। जस्ट इस चीज़ को सामने रख के कि ये हमारे ये पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस, कॉटन के लिए अगर स्पेशली हम बात करें, का सबब डिस्टर्बेंस बनती है, तो उसका सोल्यूशन है, और बेहतरीन सोल्यूशन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो है प्रूनिंग। जी हाँ, दरख्तों की जो प्रूनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आए, हमने एक दरख्त को प्रून किया है, हम आपको वो दिखाते हैं। आ जाए, बनाते हैं। ये देखें जी, हमने एक दरख्त की प्रूनिंग की है। ये सारा दिखाएं, ये पहले कैसा था, इस हालत में था, अब ये कैसी हालत में है। अब इसका शेड इफेक्ट हमने कम कर दिया है। ये डायरेक्ट अब सनलाइट की पेनिट्रेशन भी हो रही है, ये खूबसूरती भी हो रही है, क्योंकि चाइना में ज्योमेट्रिकल प्लांटेशन पर बहुत काम है। अब ये देखें कि खूबसूरत बन गया, सिंगल स्टेम हो गया, और इसका जो कैनोपी है वो हमने साफ़ कर दिया है। शेड इफेक्ट जो है, जो ये सोच के लोग नहीं लगाते कि शेड इफेक्ट होगा, साया होगा, फसल नहीं होगी, तो वो हमने उस असर को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया। अब सनलाइट आएगी, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑप्टिमाइज़ होगी, और उससे आपकी जो है ना पैदावार जो है ना इजाफा होगा। शुक्रिया।